आज है क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 12.2। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तक बना चुके थे और फार्मूला भी लिख चुके थे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से एक चतुर्भुज पहले बना लें हम लोग। एक है AB दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD है 4 सेंटीमीटर, A से D है 5 सेंटीमीटर और उसके बाद एक ए दिया हुआ है AC 5 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए ये चतुर्भुज देखते हैं 2 त्रिभुजों में बटा हुआ है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल के यदि हम जोड़ देते हैं तो एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो इसमें देखते हैं किस प्रकार से निकालेंगे। त्रिभुज ABC में लिखेंगे ABC, ये त्रिभुज लिखते हैं। ABC में S बराबर 3 जोड़ 4 जोड़ 5 बटा 2 बराबर 4, 3, 7, 5, 12 बटा 2 बराबर 6। इस तरह से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर रूट अंडर S का मान हो गया 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5। इस टाइप से इसको हल कर लेंगे अपने से आप लोग। इसके बाद फिर निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ACD त्रिभुज ACD के लिए निकालेंगे। त्रिभुज ACD के लिए S बराबर क्या हो जाएगा 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 4 बटा 2, 5, 5, 10, 4, 14 बटा 2 बराबर 7। इस तरह से फिर निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ACD का क्षेत्रफल तो हो जाएगा S माइनस A, S की जगह 7 हो गया, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 4। इसको भी हल कर लेंगे। हल करने के बाद फिर लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इसका क्षेत्रफल और पहले का जो है आया क्षेत्रफल, जो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। जोड़ करके जो आएगा डेट इज आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको बना लेंगे आगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है राधा एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, पर जो किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल निकालना है। कुल क्षेत्रफल में से हवाई जहाज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको इस तरह से हम लिखेंगे। ये है भाई यहां पर इस तरह से बना हुआ। इस तरह से है। इसमें दिया हुआ है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और ये भाग 5 है। इस तरह से 5 भाग में इसको बना हुआ है। इसका दिया हुआ है यहाँ 5 सेंटीमीटर। ये वाला भाग है 6 सेंटीमीटर। यहाँ दिया हुआ है 1.5। ये वाला भाग दिया हुआ है 6.5।
इस तरह से फिर दिया हुआ है ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इस तरह से दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, पांचों भाग का क्षेत्रफल निकाल करके और जोड़ देंगे, बन जाएगा हवाई जहाज का क्षेत्रफल। सबसे पहले भाग 1 के लिए लिखते हैं। देखिए भाग 1 के लिए एस निकालना पड़ेगा। इसमें एस बराबर हो जाएगा 5, ये वाला भाग 5, इधर भी हो जाएगा 5, और ये वाला हो गया 1। 5 जोड़ 5 जोड़ 1 बटा 2, 11/2 बराबर 5.5। इसीलिए भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर √5.5 5.5 माइनस 5, फिर हो जाएगा 5.5 माइनस 5, और 1 हो जाएगा और 5.5 माइनस 1। इसको इस तरह से हल करेंगे। 5.5 गुने 5.5 में से 5 घटाएंगे 0.5 बच गया, गुने 0.5 गुने 4.5 बराबर हो गया ये 11 इंटू 0.5, 0.5 है 0.5 का स्क्वायर हो गया ये वाला। यहाँ हो गया, इसको 4.5 को लिख सकते हैं 9 गुने 0.5। अब देखते हैं यहाँ 11 ऐसे रहने दिए, 0.5 पहला ये और ये दोनों मिलकर के हो 0.5 का स्क्वायर गुने 0.5 का स्क्वायर गुने 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर बराबर हो गया, बाहर निकल गया यहाँ 0.5 गुने 0.5 गुने 3 √11, 5 × 25, 25 × 75, 0.75 और √11 का लगभग 3.3 आता है। इस तरह से इसको हम लोग हल करते हैं तो 25 × 75 गुने 3 बराबर होगा 225, और 225 और 22 247, 2.47। सुविधा अनुसार इसको ले लिया जा गया है, 2.4 ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका भाग 1 का क्षेत्रफल। इसी तरह से हम लोग फिर और सब भाग का भी निकालेंगे और निकाल के लास्ट में जोड़ेंगे। इस तरह से फिर निकालते हैं भाग 2 का क्षेत्रफल। भाग 2 का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई 6.5 गुने 1 बराबर 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद भाग 3 जो है एक समलंब चतुर्भुज है। 3 का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 h a प्लस b, 1/2 h का मान हो गया आपका ऊंचाई 1 है, a प्लस b 1 प्लस 2, 2 और 1 3, 3 का 3, 3/2 बराबर 0.5। इसी तरह से भाग 4 का नहीं निकाले, पहले 5 का निकाल लेंगे। भाग 5 का क्षेत्रफल बराबर भाग 5 जो है इस प्रकार का एक समकोण त्रिभुज है। इसका यहाँ 90 डिग्री है, इसलिए इसको निकालेंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार इसको हो गया 6, ऊंचाई 1.5, 2 × 6 4.5। भाग 5 का जितना आया है उतना ही 4 का भी आएगा, इसीलिए भाग 5 और 4 बराबर है, इसलिए भाग 4 का क्षेत्रफल भी रह जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए कुल कागज का क्षेत्रफल, कुल कागज कितना लगा इसमें सबको जोड़ देंगे। कागज का क्षेत्रफल बराबर भाग 1 का आया था 2.47, इसको सुविधाजनक हम ले लेते हैं 2.4, 1 अंक तक ले लेते हैं। इसके बाद 2 का आया है 6.5, 3 का आया है, भाग 3 का आया है यहाँ पर निकाल करके 1.5, फिर इसके बाद आया है 4.5,
और फिर आया है 4.5। इस तरह से इसको हम लोग हल करते हैं, जोड़ते हैं। तो 5 5 10 5 15 5 20 20 4 24 के 4 बाकी 2 4 2 6 4 10 1 11 11 6 17 और 2 19 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इट इज द आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 बन जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चार में है एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज, एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। जो त्रिभुज की विमाएँ इतना है, समानांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। तो ऐसा करते हैं, पहले यहाँ त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों एक ही क्षेत्रफल का है और एक ही आधार पर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज का पहले हम निकाल लेंगे। त्रिभुज के लिए S बराबर 26 जोड़ 28 जोड़ 30 बट्टा 2 हो गया। 8 6 14 14 हो गया। 3 2 5 2 7 1 8 84/2 बराबर 42। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी। एस की जगह 42 हो गया। 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 30। इसको और हल करेंगे। 42 में 26 या 16, ये हो गया आपका 14, ये हो गया 12। इस तरह से 42 को हम लिख सकते हैं 14 गुने 3, 14 3 42 गुने 4 का स्क्वायर गुने 14 गुने 12, 12 को लिख सकते हैं 4 गुने 3। इस तरह से हो गया आपका ये 14 और ये 14 मिलकर 14 का स्क्वायर निकल गया और ये 3 और यहाँ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मौजूद है यहाँ पहले से और बचा 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 14 गुने 3 गुने 4 गुने 2। 4 दूना 8 24, 24 को 14 से गुना करेंगे तो 24 चौके 96 बाकी 9 और 24 का 24 और 9 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, पहले बताया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बराबर है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 336 या आधार कितना है 28 दिया हुआ है आधार, ऊंचाई इसका ज्ञात करना है या ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर हो जाएगा 336 बटा 28। इसको भागा देंगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर। इसीलिए समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर इट इज द आंसर। ये हो गया चतुर्भुज का निकल गया। इसी तरह से हम लोग 5 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जल्दी से। 5 में कहता है समानांतर चतुर्भुज घास के खेत में समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गाय को चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है। इस तरह देखिए एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज जिसकी सही भुजाएं बराबर होती है उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो इस तरह से एक समचतुर्भुज है, मान लिया किसका नाम है ABCD। इसकी प्रत्येक भुजा कितना है 30 मीटर है। 30 मीटर ये भी है, 30 मीटर ये भी हो गया, 30 मीटर ये भी हो गया और 30 मीटर ये भी हो गया। इसके बाद बड़ा बीकन 48 मीटर है। बड़ा बीकन ये वाला है, ये है 48 मीटर।
इसके बाद क्या करता है, प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल मिलेगा। ये टोटल 18 गाय के लिए है। तो सबसे पहले हम इसको क्या निकालेंगे, एक त्रिभुज का निकाल लेंगे, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, या त्रिभुज ए बी डी के लिए निकालेंगे। ए बी डी के लिए निकालेंगे तो एस निकालेंगे, एस बराबर 30 + 30 + 48/2, 30 और 30 60, 60 और 48 हो गया 108/2 बराबर हो गया 54। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल √54 - 30 और 54 - 48, ये जो है होगा हल कर लेंगे। हल करने के बाद क्या निकालेंगे, इसीलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो निकल के आएगा उसको 2 से गुना कर देंगे। 2 गुने ABD का क्षेत्रफल, 2 गुने त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि जितना ABD का क्षेत्रफल आया है उतना ही आएगा BCD का क्षेत्रफल। तो 2 से इसको गुना करके निकाल लेंगे। ये हो गया आपको। इसीलिए 18 गाय हेतु क्षेत्रफल बराबर, ये जो आया है यहाँ निकल करके, ये वाला जो आंसर आया है वही यहाँ भी हो जाएगा। इसीलिए एक गाय के लिए घास का क्षेत्रफल बराबर, एक गाय के लिए घास का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 18 से इसको भागा दे देंगे, जो आएगा उसको 18 से भागा दे देंगे और उसके बाद जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको 5 नंबर वाला कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा इसलिए इससे हम कम से कम में इतना ही कर पाते हैं। नेक्स्ट दिन में हम लोग 6 से आगे बनाएंगे। तो आप लोग लगातार पढ़ते रहें और अपने साथी को ही पढ़ने के प्रेरित करते रहें। हर हाल में रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, इसलिए आप लोग लगातार पढ़ते रहें, लिखते रहें। और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं, और हम जब आते हैं उस समय भी आप हमें पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। सो ठीक है, इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।